नमस्ते। कभी कभी हमारी गाड़ियां हमें कुछ बताने की कोशिश करती हैं, एक छोटी सी मामूली सी आवाज के जरिए। तो आज हम उसी एक खतरनाक आवाज के पीछे छुपे राज को समझेंगे। ये कहानी पहियों के अंदर की है, लेकिन इसका सीधा ताल्लुक हमारी और आपकी सुरक्षा से है। चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसे शायद हम में से कई लोगों ने महसूस किया होगा। क्या कभी गाड़ी चलाते हुए पहियों से कोई अजीब सी आवाज आई है? अगर हाँ, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि वो आवाज आखिर कहना क्या चाहती है। अक्सर हम जिसे मामूली शोर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, वो असल में एक बड़ी समस्या की तरफ इशारा हो सकता है। अब देखिए, इन आवाजों को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ शोर नहीं है। जैसे खर-खर की आवाज का मतलब है कि अंदर मेटल से मेटल रगड़ खा रहा है। कटक-कटक की आवाज, ये अक्सर बियरिंग के टूटने का संकेत होती है। और अगर पहियों में एक गूंज या कंपन महसूस हो, या लगे कि पहिया थोड़ा ढीला चल रहा है, तो समझ जाइए कि मामला गंभीर है। तो सवाल ये उठता है कि पहिए के अंदर आखिर ऐसा हो क्या रहा है? चलिए जरा पहिए के अंदर की दुनिया में झांकते हैं, जहां एक छोटी सी चीज की कमी एक बहुत बड़े हादसे की वजह बन सकती है। देखिए, हर पहिए के हब के अंदर एक बहुत खास चीज होती है, ग्रीस। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है, जो बियरिंग को सुरक्षित और ठंडा रखता है, ताकि पहिया मक्खन की तरह घूमे। लेकिन जब ये सुरक्षा कवच यानी ग्रीस अपनी चिकनाई खो देता है या धीरे धीरे खत्म हो जाता है, बस वहीं से असली समस्या शुरू होती है। और इसका सबसे खतरनाक नतीजा क्या हो सकता है? बिना ग्रीस के मेटल पर मेटल घिसने लगता है, गर्मी बढ़ती है और पहिया चलते चलते एकदम जाम हो सकता है। जरा सोचिए, तेज रफ्तार पर अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? ये बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। ग्रीस खत्म हुई तो बियरिंग आग की तरह गर्म होने लगते हैं। उस गर्मी से मेटल घिस घिस कर पाउडर बन जाता है, जो ब्रेक शूज को भी खराब कर सकता है। और इस पूरी कहानी का अंत एक गंभीर सड़क दुर्घटना के रूप में हो सकता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। अच्छी खबर ये है कि इस खतरनाक सिचुएशन से बचने का एक बहुत ही पक्का और प्रोफेशनल तरीका मौजूद है। इसे कहते हैं हब ग्रीसिंग। तो ये हब ग्रीसिंग है क्या भला? बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। ये पहिए के हब को खोलकर उसके बेयरिंग्स को अच्छे से साफ करके और फिर उसमें नई बढ़िया वाली ग्रीस भरने का पूरा प्रोसेस है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये पहिए को एक नई जिंदगी देने जैसा है। तो ये काम कैसे करता है? होता ये है कि जब सही ग्रीसिंग होती है तो घर्षण यानी फ्रिक्शन लगभग खत्म हो जाता है। इससे बियरिंग गर्म नहीं होते। नतीजा, बियरिंग की लाइफ बढ़ जाती है और सबसे जरूरी बात, सड़क पर सेफ्टी बनी रहती है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि एक प्रोफेशनल मैकेनिक इस काम को सही तरीके से कैसे करता है, क्योंकि ये सिर्फ ग्रीस लगा देना नहीं है, ये एक कला है, एक साइंस है जिसमें परफेक्शन बहुत जरूरी है। इस पूरे प्रोसेस को हम 4 मेन हिस्सों में बांट सकते हैं, ताकि समझना आसान हो जाए। पहला, तैयारी और पहिए के हिस्सों को खोलना। दूसरा, हर हिस्से की गहरी सफाई और बारीकी से जांच। तीसरा, ग्रीस भरने की सबसे जरूरी कला। और आखिर में सब कुछ वापस लगाकर गाड़ी का टेस्ट करना। एक अच्छे मैकेनिक की पहचान क्या है? उसका पहला नियम होता है, इलाज से पहले बीमारी को पकड़ो। इसीलिए ग्रीस भरने से भी पहले बेरिंग की जांच सबसे जरूरी है। क्योंकि सोचिए, अगर बेरिंग ही खराब हो तो फिर नई ग्रीस भी क्या ही कर लेगी। तो एक तजुर्बेकार मैकेनिक कैसे पहचानता है? उसके पास 3 सिंपल लेकिन बहुत कारगर तरीके होते हैं। सबसे पहले, आवाज। वो बियरिंग को घुमाकर सुनता है, कोई खरखर की आवाज तो नहीं। फिर फील, उंगली से उसकी सतह को छूकर देखता है, कहीं कोई खुरदरापन तो नहीं। और आखिर में विजुअल चेक, क्या उस पर ज्यादा गर्मी से बने कोई नीले या काले धब्बे दिख रहे हैं? अगर इनमें से एक भी चीज मिलती है तो मतलब साफ है, बियरिंग को बदलना ही पड़ेगा। अब आते हैं उस स्टेप पर जिसे एक्सपर्ट्स इस पूरे काम की जान मानते हैं, उसकी आत्मा कहते हैं। ये सिर्फ ग्रीस लगाना भर नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से बियरिंग के जर्रे जर्रे तक पहुंचाना है। इसे कहते हैं हैंड पैकिंग मेथड। इसमें होता क्या है, मैकेनिक अपनी हथेली पर ग्रीस लेता है, फिर बेयरिंग का जो चौड़ा वाला हिस्सा है उसे उस पर दबाता है, और इतना दबाता है कि ग्रीस रोलर्स के बीच से होती हुई पतले वाले सिरे से बाहर आने लगे।
बस यही गारंटी है कि ग्रीस अंदर हर जरूरी जगह पहुंच चुकी है। अब सब कुछ वापस लगाने की बारी। और यहाँ पर बैलेंस का खेल बहुत बहुत ज़रूरी है। वो जो एडजस्टमेंट नट होता है ना, उसे कितना कसना है ये बहुत मायने रखता है। अगर ज़रा सा भी ज़्यादा कस दिया तो बियरिंग गर्म होके ख़त्म, और अगर ढीला छोड़ दिया तो पहिया डगमगाएगा। मतलब बिल्कुल परफेक्ट, न कम न ज़्यादा। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ गोल्डन रूल्स की। ये वो बातें हैं जो एक आम सर्विस और एक प्रोफेशनल सर्विस के बीच का फर्क तय करती हैं। पहला और सबसे ज़रूरी नियम, ग्रीस सही होनी चाहिए। देखिए, पहियों के बेयरिंग को बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर झेलना पड़ता है, इसलिए हमेशा हाई टेम्परेचर लिथियम कॉम्प्लेक्स ग्रीस ही इस्तेमाल करनी चाहिए। वो जो बाजार में मिलने वाली आम लाल या पीली ग्रीस होती है ना, वो ये सब नहीं झेल पाती, वो तो गर्मी से पिघलकर बह जाएगी। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सर्विस करवानी कब चाहिए। देखिए, ये गाड़ी पर डिपेंड करता है। जैसे एक आम कार के लिए हर 25 से 30 हज़ार किलोमीटर्स पर ये करा लेना अच्छा रहता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ट्रक जैसे भारी वाहनों के लिए, जिन पर इतना लोड होता है, ये फासला घटकर सिर्फ 8 से 12 हज़ार किलोमीटर रह जाता है। और आखिर में कुछ सीक्रेट्स जो सिर्फ प्रोफेशनल मैकेनिक जानते हैं। हमेशा नई और साफ ग्रीस ही यूज करें। हब में कभी भी ठूस ठूस कर ग्रीस न भरें, ज्यादा ग्रीस से भी गर्मी बढ़ती है। और सर्विस के बाद रोड टेस्ट पर ध्यान से सुने, कोई हमिंग साउंड तो नहीं आ रही। और हाँ, कुछ किलोमीटर चलाने के बाद हब पर हाथ रखकर उसका टेम्परेचर जरूर चेक करें। हल्का गर्म है तो ठीक है, पर अगर हाथ जलने लगे तो समझिए कुछ गड़बड़ है। तो देखा आपने, पहिए के अंदर की ये दुनिया भले ही छोटी सी लगे, लेकिन है कितनी जरूरी। एक मामूली सी आवाज एक बहुत बड़े खतरे की घंटी हो सकती है। अब जब ये सब पता चल गया है, तो सवाल ये उठता है कि अगली बार जब गाड़ी सर्विस पर जाएगी, तो क्या इस छोटी लेकिन सबसे जरूरी चीज पर ध्यान दिया जाएगा?